मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटा वर्ग क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। अब हम लोग द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल के विषय में बात करेंगे और व्यापक रूप से उसको समझेंगे कि उसके योग और उसके गुणनफल कैसे निकाले जाते हैं, क्या होते हैं। यदि हम लोगों को द्विघात बहुपद px बराबर ax² + bx + c ये हमको दिया हो, जहाँ a = 0 हो। यदि यहाँ पर a 0 हो जाएगा तो ये द्विघात बहुपद हमारा नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ कहा जाता है कि जहाँ a = 0 हो और इसके यदि शून्यक, एक नई चीज़ आपके जीवन में आ रही है, ये होता है अल्फा और बीटा। ये ग्रीक शब्द हैं, ग्रीक अक्षर हैं। ये अल्फा को a जैसा बनाया जाता है और बीटा को b जैसा ही बनाया जाता है। थोड़ा सा ये नीचे हो जाता है, इसका a वाला थोड़ा नीचे हो जाता है। आगे एक और आपके जीवन में आएगा गामा। ये गामा होता है। तो अभी हम लोगों को गामा का काम नहीं है। अभी हम लोग अल्फा और बीटा से ही काम निकालेंगे और इसी का हम लोगों को उपयोग है। यदि इस समीकरण के ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो, मतलब x = अल्फा और x = बीटा, x = अल्फा और x = बीटा हो, तो मतलब ये द्विघात बहुपद है तो इसके दो शून्यक होंगे। तो एक शून्यक हमारा क्या है, अल्फा है, और दूसरा शून्यक क्या है, बीटा है। तो क्या होगा, मतलब इसके गुणनखंड क्या होंगे, इसके गुणनखंड होंगे x - अल्फा और एक क्या होगा, x - बीटा। ये इसका जो है क्या होगा हम लोगों का, ये इसके दो गुणनखंड होंगे। तो जब दो गुणनखंड होंगे तो इसको हम लोग लिख लें ax² - bx + c, ax² + bx + c = हम लोग लिख लें x - अल्फा × x - बीटा। x - बीटा लिखा जा सकता है। x - बीटा हम लोग लिख सकते हैं। और एक अचर राशि, मान लीजिए कभी कभी होता है कि दोनों में कॉमन होता है, तो यहाँ हम लोग k लिख लेते हैं। k क्या है, k एक अचर राशि है। k एक अचर है। क्या है, अचर है। तब ax² + bx + c जब हम लोग लिख रहे हैं k ब्रैकेट में x - अल्फा × x - बीटा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे फिर, फिर ये क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, x² हो जाएगा माइनस होना तो ये चाहिए, यहाँ पर प्लस होगा और फिर कोष्टक में हमारा हो जाएगा -a - b।
अरे माइनस बीटा, माइनस अल्फा माइनस बीटा, और ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस, अब देखिए ये होता है ना x माइनस ए एक्स माइनस बी, यदि x माइनस ए और x माइनस बी हो, ये दो गुणनखंड हों, x माइनस बी, तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस, इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, माइनस ए माइनस बी, और क्या हो जाता है, x हो जाता है, और फिर इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं प्लस ए बी। ऐसे ही हम लोग करते हैं, माइनस और माइनस का गुणा जब हम लोग करते हैं तो क्या हो जाता है, वह प्लस हो जाता है। तो ऐसे ही के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा, मतलब दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों ऋणात्मक हैं तो दोनों जुटेंगे, माइनस अल्फा माइनस बीटा, और फिर इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं, माइनस अल्फा और माइनस बीटा का जब हम लोग आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा कोष्टक बंद हो जाएगा। अब हम लोग क्या करें, के का पहले इसको एक बार और सुधारें सही तरीके से, क्योंकि यह जो माइनस वाला है इसको फिर से किया जाए। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, के एक्स स्क्वायर, अब देखिए यह भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस हम लोग बाहर ले लें, माइनस, अब क्या हो जाएगा, यह अल्फा और प्लस बीटा हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, क्योंकि x का गुणा होगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हम लोगों का कोष्टक बंद हो गया। अब k का गुणा कर दिया जाए, बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा, ये हो गया। अब इसका दोनों पक्षों का, यह एक पक्ष हुआ और एक पक्ष ये हुआ, इन दोनों का पहले हम लोग तुलना करें, तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, क्यों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणक a है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणक क्या है हमारा, k है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, a बराबर k, दोनों पक्षों का एक्स स्क्वायर एक्स और ये c बराबर, अब देखिए a बराबर क्या है, यहाँ पर k है, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो ऐसा से रह गया, यहाँ पर bx है, bx की जगह पर क्या है, k माइनस के ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि x के गुणक, भाई ये x तो अपनी जगह पर है, यहाँ पर है, अब b के बराबर हमारा इतना आ गया, फिर प्लस c बराबर हम लोगों का क्या आ गया है, k अल्फा इंटू बीटा, तो दोनों पक्षों के का हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे, दोनों पक्षों को देखा जाएगा कि कहाँ किसके गुणक के, दोनों पक्षों के गुणकों की तुलना करने पर, तो a बराबर क्या हो गया हम लोगों का, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, हम लोग क्या पा रहे हैं, a बराबर k हो गया हम लोगों का, फिर b बराबर क्या है, b बराबर माइनस, ये माइनस यहाँ पर है, k अल्फा प्लस बीटा,
के अल्फा प्लस बीटा, और C बराबर क्या है, हमारा यह C है और इसमें ये पूरा C है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, C बराबर क्या हो गया हम लोगों का, C बराबर K इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया। अब हम लोग दोनों शून्यकों का योग देखेंगे, दोनों शून्यकों का गुणनफल देखेंगे। अच्छी बात। तो दोनों शून्यकों का योग और दोनों शून्यकों का गुणनफल, चलिए दोनों शून्यकों का योग, दोनों शून्यक हमारे क्या हैं, अल्फा प्लस बीटा हैं। यहाँ पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी है, मतलब b इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस के ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, अथवा हमको पहले इसका मान निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस के अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, b है, माइनस के ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है हम लोगों का, b है, ये b है। अब हमको दोनों शून्यकों का योग मालूम करना है। गलती से लिख दिया जा रहा है कभी कभी, b की जगह बीटा की जगह b मैं लिख दे रहा हूँ। ये अल्फा प्लस बीटा, पहले दोनों शून्यकों का योग हमको ज्ञात करना है, तो ये क्या हो गया, या अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, b और माइनस के हमारा आ जाएगा, यहाँ पर तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो माइनस के, ये बराबर क्या होगा, माइनस b अपान के। अब देखिए माइनस b अपान के आ गया, और हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हैं, a बराबर क्या है, k है, अथवा k बराबर क्या है, a है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, माइनस b अपान a। माइनस b क्या है, माइनस तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, माइनस अलग रहेगा। b क्या है, x का गुणक है, बराबर क्या हो गया, b हमारा क्या है, x का गुणक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऋण x का गुणांक चाहे गुणक बटा में a है, यहाँ पर a है, a हमारा क्या है, x स्क्वायर का गुणक है, बटा में x स्क्वायर का गुणक, x स्क्वायर का गुणांक चाहे गुणक कुछ भी आप लिख सकते हैं। मतलब द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होता है, ऋण x का गुणांक बटा में x स्क्वायर का गुणांक, ये हो गया। फिर इसके दोनों शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर अल्फा और बीटा बराबर क्या है, c इक्वल टू क्या है हमारा, अल्फा, c इक्वल टू क्या है, k अल्फा बीटा। c बराबर क्या है, k अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, c है। अल्फा इंटू बीटा बराबर, जब हम दोनों पक्षों का हम लोग तुलना किए हैं तो क्या आया है, c इक्वल टू के अल्फा इंटू बीटा।
यहाँ पर हम लोगों को ज्ञात करना है कि दोनों शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। तो क्या होगा, k अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी। पहले हम लोग लिखेंगे यह बराबर क्या होगा, ये बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, यह सी है, k को हम लोग बटा में ला दें, बराबर सी बटा में k। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर k बराबर क्या है, हम लोग देख रहे हैं a है। एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को आगे पीछे करके इसको समझ लेंगे तो ये बहुत इजी चीज़ है। तो ये बराबर क्या हो गया, c बटा में k की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, a बराबर k है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे a। अब ये क्या हो गया, इन दोनों का, दोनों शून्यकों का गुणनफल क्या हो गया, दोनों शून्यांकों, दोनों शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल क्या है, गुणनफल क्या है, c बटा में a, c बटा में a बराबर क्या है, c क्या है हम लोगों का, अचर पद, c क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में c क्या है हम लोगों का, अचर पद है, और a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है। अचर पद बटा में x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। इसको आप लोग थोड़ा बार बार वीडियो को आगे पीछे करके इस चीज़ को समझ लीजिए और इसकी थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। जितना आप लोग प्रैक्टिस अच्छा करेंगे अच्छा रहेगा, गणित आपके समझ में अच्छी तरह से आएगा। तो आज का मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।